आगे हम बढ़ते हैं ना। तो हमने नाउन का पूरा इंट्रोडक्शन कर लिया, नाउन का हमने पूरा इंट्रोडक्शन कर लिया। हमने देखा कि जो नाउन है वो किस तरीके से वर्ड होते हैं। हमने ये देखा कि अगर इन पर एंड होते तो हमेशा नाउन होते हैं, है ना। और नाउन की और अगर क्वालिटी देखें तो नाउन के पहले आर्टिकल आता है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, ये होता है ना। और एक चीज और, अगर क्वालिटी की बात करें तो कॉमन चीज है कि याद रखना, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में एक नाउन ही एक ऐसा वर्ड है जिसे हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। पूरे लैंग्वेज में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, जितने भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, उन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन ही एक ऐसा वर्ड है जिसे हम क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं ना। तो याद रखना, अगर कोई भी वर्ड अगर प्लूरल फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, तो चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट वर्ड हो वो हमेशा नाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा। समझ में आ गया, है ना। तो हमेशा जो नाउन होते हैं अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो हमेशा वो नाउन होगा, अगर वो क्या है, कितना भी डिफिकल्ट वर्ड हो। तो एक और क्वालिटी होता है नाउन का, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला है एडजेक्टिव। अगला है हमारा क्या है, एडजेक्टिव। ये इंट्रोडक्शन चल रहा है ना। क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलो एडजेक्टिव, अब ये एडजेक्टिव कैसे वर्ड होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए एडजेक्टिव अगर देखें ना तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषण मतलब क्वालिटी। क्या होता है, क्वालिटी होता है ना। तो एडजेक्टिव इक्वल टू बनेगा क्वालिटी। एडजेक्टिव इक्वल टू क्या बनेगा, क्वालिटी। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे वर्ड जो किसी की क्वालिटी बताए, जो किसी के गुण बताए या किसी की विशेषता बताए, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं ना। जैसे हमने देखा था कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, सो एडजेक्टिव इज अ क्वालिटी वर्ड। एडजेक्टिव इज अ क्वालिटी वर्ड, कि ऐसे वर्ड जो क्वालिटी बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर देखें तो याद रखना, ये जो एडजेक्टिव है ना, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफायर होगा। जो क्या होगा, मॉडिफायर होगा, मॉडिफायर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, ध्यान सुनेंगे। मैंने कहा कि एडजेक्टिव होता है क्वालिटी बताएगा, फिर हमने देखा कि जो एडजेक्टिव है ना वो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करना मतलब, जैसे बाइक होता है तो बाइक को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। बाइक को अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा एसेसरीज लगाते हैं। क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एसेसरीज लगाते हैं ना। तो वैसे ही जो वर्ड है ना, ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं ना। तो हमने देखा कि एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। तो ऐसा वर्ड जो किसी की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। फिर हमने देखा कि एडजेक्टिव को अगर हम एक ही वर्ड में डिफाइन करें तो एडजेक्टिव इक्वल टू होता है क्वालिटी। तो जो किसी क्वालिटी की बात करें ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये क्वालिटी तो बताता है, लेकिन किसकी क्वालिटी बताएगा, नाउन या प्रोनाउन की। और नाउन क्या होता है वो ऑलरेडी हम जानते हैं, प्रोनाउन क्या होता है ऑलरेडी हम जानते हैं ना, कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है ना। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अब हम ये समझते हैं कि एडजेक्टिव जो वर्ड है ये होते कैसे है ना। जैसे कि मैंने बताया कि जो है नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, है ना। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिया, अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ही गेव मी, ठीक है, ही गेव मी स्ट्रॉन्ग एविडेंस। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है, ही गेव मी स्ट्रॉन्ग एविडेंस। मेरे ख्याल से सेंटेंस का मीनिंग आपको क्लियर होगा, है ना। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सेंटेंस का मीनिंग क्या है, हाँ मतलब ये हुआ, उसने मुझे दिया, क्या दिया, स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया। एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सपोर्ट होता है। क्या होता है, नहीं सब मतलब प्रूफ होता है। क्या होता है, प्रूफ। एविडेंस मतलब प्रूफ। बोलते हैं ना, डू यू हैव एनी एविडेंस, इट मीन्स डू यू हैव एनी प्रूफ। प्रूफ मतलब सबूत, हिंदी में क्या बोलेंगे, सबूत। तो एविडेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, सबूत बोलेंगे, है ना। तो मैंने कहा कि उसने मुझे दिया, क्या दिया, स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया, एक जो है मजबूत मुझे प्रूफ दिया, है ना, मतलब एक सबूत दिया, ये कह रहे हैं ना। तो हमें पता है
कि यहाँ पर अगर देखें तो ये एविडेंस जो मैंने लिखा है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है हमारा, नाउन है ना। और ऐसे ही बताया था कि ऐसे वर्ड जो सी पर एंड होते हैं क्या होते हैं, नाउन होते हैं ना। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब ये बता रहे कि वो एविडेंस तो दिए, उसने मुझे एविडेंस दिए, लेकिन जो एविडेंस है वो कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है। तो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया ना, उसने एविडेंस मुझे दिया है, लेकिन जो एविडेंस है कैसा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इस नाउन के बारे में क्या किया, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया। तो स्ट्रॉन्ग को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। तो ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या करेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं एविडेंस हमारा नाउन है, स्ट्रॉन्ग हमारा क्या है, एडजेक्टिव है ना। अगर मैं कहता हूं कि शी इज गॉर्जियस, शी इज गॉर्जियस, ये मैंने लिखा हुआ है ना। तो वो क्या है, गॉर्जियस है, सुंदर है, ये कह रहे हैं, है ना। तो इसमें से कौन सा वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, गॉर्जियस होगा। क्या होगा, गॉर्जियस। क्यों, ये शी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन के बारे में बता रही कि वो क्या है, गॉर्जियस है, बहुत ही सुंदर है। तो इस प्रोनाउन के बारे में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया तो इस वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो यही से इसका डेफिनेशन बना कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है ना। कैसे करेगा, एग्जांपल समझते हैं, है ना। और देखिए, जैसे कि अब मैं कुछ एग्जांपल लूंगा जिन्हें हम जानेंगे वो एडजेक्टिव है ना। जैसे अभी हमने देखा, अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल आई मेट अ क्यूरियस चाइल्ड, क्या कहा जी मैंने सेंटेंस, मैंने आई मेट अ क्यूरियस चाइल्ड, ये मैंने बोला है ना। ये जो मैंने सेंटेंस बोला है, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड हमारा एडजेक्टिव होगा, क्यूरियस। क्या होगा, क्यूरियस। क्योंकि चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, और कैसा बच्चा है वो, क्यूरियस है, बहुत ही जिज्ञासु है। तो चाइल्ड हमारा नाउन हो गया, और कैसा नाउन है वो, क्यूरियस है। तो क्यूरियस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया ना, तो क्यूरियस को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। अब ध्यान रखना 99% यही चांस है, 1% नहीं होगा, है ना, 1% नहीं होगा कि ऐसे वर्ड जो OUS पर एंड होते हैं ना, वो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट वर्ड हो, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट वर्ड हो, ऐसे वर्ड जो OUS पर एंड होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। 99% यही चांस है, 1% नहीं होगा, क्योंकि लैंग्वेज है, एक्सेप्शन हो जाता है कहीं पर, है ना। तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो ऐसे कुछ मुझे और वर्ड्स बता सकते हैं कि जो OUS पर एंड होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि करेजियस, प्रीशियस, मोमेंटस, है ना, और सस्पिशियस, गॉर्जियस, है ना, बहुत सारे वर्ड हैं। और बताइए, फैबुलस, है ना, मैग्नानिमस, बहुत सारे वर्ड है ना। तो ध्यान रखिएगा 99% यही चांस है कि जो OUS पर एंड होते हैं क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं ना। अगला मैंने कहा कि आई हैव स्टडीड रेलेवेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम। क्या कहा मैंने, आई हैव स्टडीड रेलेवेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम, ये मैंने बोला। तो इसमें से जो सेंटेंस, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, रेलेवेंट। क्या होगा, क्योंकि टॉपिक्स तो है, मैंने पढ़ा, कैसे पढ़ा, रेलेवेंट टॉपिक को पढ़ा। तो टॉपिक हमारा नाउन हो गया, और कैसे टॉपिक है वो, रेलेवेंट है। तो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया ना, तो रेलेवेंट को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। रेलेवेंट मतलब होता है प्रासंगिक, उससे रिलेटेड, ये हो गया। अब होता क्या है, 99% यही चांस है, ऐसे वर्ड जो एंटी पर एंड होते हैं ना, वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं ना। तो रेलेवेंट हो गया, पर्टिनेंट हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, डोमिनेंट हो गया, और भी वर्ड्स बताइए आप लोग, बहुत सारे वर्ड है ना, बहुत सारे वर्ड, इंपॉर्टेंट, है ना, प्रोफिशिएंट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना। ये सारे वर्ड हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। 99% यही चांस है ना। और देखिए, अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि राहुल इज अ सेंसिबल बॉय। क्या कहा मैंने, राहुल इज अ सेंसिबल बॉय। इसमें एडजेक्टिव क्या है, सेंसिबल, क्योंकि बॉय तो है, कैसा बॉय है, सेंसिबल है। क्या है, सेंसिबल है। सेंसिबल मतलब होता है समझदार। क्या होता है, समझदार। अब 99% यही चांस है कि ऐसे वर्ड जो BLE पर एंड होते हैं वो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, है ना। 99% यही चांस है, ऐसे वर्ड जो BLE पर एंड होते हैं क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं ना, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट वर्ड हो, है ना। जैसे कि कुछ वर्ड्स बताइए, जैसे अगर मैं कहता हूँ एलिजिबल, है ना, अवेलेबल, और रिस्पॉन्सिबल, हाँ, क्रेडिबल, एलिजिबल, और इनविजिबल, टेंजिबल, है ना, और बहुत सारे वर्ड है ना, अभी तुरंत याद
नहीं आता, है ना। तो ध्यान रखिएगा 99% चांस है कि ऐसे वर्ड जो BLE पर एंड होते हैं हमेशा क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। 1% एक्सेप्शन हो जाता है एग्जाम लैंग्वेज है। ऐसे एक एक्सेप्शन है टेबल, टेबल नाउन होता है कि नहीं। चलो अगला देखिए, अगला लिया, जैसे अगर मैं कहता हूं आई हैव अ फैंटेस्टिक आइडिया फॉर यू, आई हैव अ फैंटेस्टिक आइडिया फॉर यू, इसमें कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, फैंटेस्टिक, क्योंकि मेरे पास आइडिया है, वो कैसा आइडिया है, फैंटेस्टिक है, तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा, फैंटेस्टिक। हाँ, वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ड को मॉडिफाई किया ना, कि मेरे पास आइडिया है, कैसा आइडिया है, फैंटेस्टिक है, तो फैंटेस्टिक हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, है ना। अब 99% यही चांस है कि ऐसे वर्ड जो आईसी पर एंड होते हैं वो एडजेक्टिव ही होते हैं, है ना। 99% यही चांस है ना। चलिए बताइए कुछ वर्ड्स, फैंटेस्टिक हो गया, और क्या होगा, रियलिस्टिक, हाँ, और एस्थेटिक, हाँ, एंथुसियास्टिक, और सरकास्टिक, बॉम्बास्टिक, है ना, और आयरोनिक, है ना, और प्लास्टिक बस नाउन है, वही एक्सेप्शन हो जाता है, प्लास्टिक नाउन होता है कि नहीं। और बहुत सारे वर्ड होते हैं, तुरंत याद नहीं आता, है ना। तो ध्यान रखिएगा ऐसे वर्ड जो आईसी पर एंड होते हैं क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव ही होते हैं, है ना। और देखिए अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आई नीड टू टेक रेगुलर क्लासेस, आई नीड टू टेक रेगुलर क्लासेस, ये मैंने बोला है ना। तो इसमें से कौन सा वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, रेगुलर, क्योंकि क्लासेस मुझे जरूरत है, कैसी क्लासेस, रेगुलर, तो उस क्लास के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है ना, तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा, रेगुलर, क्या होगा, रेगुलर, है ना। अब जनरली क्या है, 99% यही चांस है कि ऐसे वर्ड जो AR पर एंड होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं ना। तो ऐसे कुछ मुझे वर्ड्स बताइए जो AR पर एंड होते हैं, रेगुलर हो गया, और पर्टिकुलर, सर्कुलर, मॉड्यूलर, सर्कुलर क्यों नहीं आएगा, AR आ रहा है, और बताइए, सिमिलर, फैमिलियर, और रेक्टेंगुलर, पर्टिकुलर, बहुत सारे वर्ड है ना, तुरंत याद नहीं आता, है ना। तो ऐसे वर्ड जो AR पर एंड होते हैं हमेशा क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं, समझ में आ गया, है ना। और देखिए अगला, जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया, अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आई हैव गिवन हिम इसेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या कहा मैंने, आई हैव गिवन हिम इसेंशियल इंफॉर्मेशन, ये मैंने बोला है ना। तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला है, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, इसेंशियल, क्या होगा, इसेंशियल। मैंने कहा कि आई हैव गिवन हिम इसेंशियल इंफॉर्मेशन, कि मैंने उसे दिया है, क्या दिया है, इसेंशियल इंफॉर्मेशन दिया है ना। तो इंफॉर्मेशन तो है, कैसे इंफॉर्मेशन है, इसेंशियल है, आवश्यक है ना। तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा हमारा, इसेंशियल, क्या होगा, इसेंशियल। अब होता क्या है, 99% यही चांस है कि ऐसे वर्ड जो AL पर एंड होते हैं वो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो इसेंशियल, और क्या बनेगा, कॉमर्शियल, और क्या बनेगा, मटेरियल्स, वो नाउन हो गया, वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ही बोल देते हैं ना वहाँ। एक्चुअली जो ना थोड़ा सा ना मतलब जो कॉमन वर्ड होता है ना वही एक्सेप्शन निकल जाता है, जैसे टेबल ये कॉमन वर्ड है, प्लास्टिक कॉमन वर्ड है, अभी आपने बोला, क्या बोला, मटेरियल, है ना, ये भी कॉमन वर्ड है, तो कॉमन वर्ड वाला थोड़ा नाउन निकल जाएगा, ये थोड़ा एक्सेप्शन में ले सकते हैं ना। हाँ लेकिन जो, हाँ क्या चीज, मटेरियल नाउन है, नाउन है ना, उसका एडजेक्टिव बनेगा मटेरियलिस्टिक, क्या बनेगा, मटेरियलिस्टिक। और बताइए ए लाना चाहिए, क्लासिकल, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, है ना, फेशियल जो हम करवाते हैं, फेशियल वॉश, फेशियल वॉश होता है ना, तो फेशियल वॉश अगर मैं कहता हूं तो वॉश क्या है, नाउन है, फेशियल क्या है, एडजेक्टिव है ना। चलिए और बताइए, प्रोफेशनल हो गया, और बताइए क्या, विजिबल, BLE एडजेक्टिव है ना, प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल, नहीं, प्रिंसिपल के दो मीनिंग हो सकते हैं, प्रिंसिपल का नाउन में अलग मीनिंग होता है, एडजेक्टिव में अलग मीनिंग होता है ना। प्रिंसिपल का नाउन में मीनिंग होता है प्राचार्य, जो स्कूल में होते हैं। अब प्रिंसिपल अमाउंट सुना होगा आपने,
प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मुख्य अमाउंट, मूलधन कहते हैं हिंदी में। तो वहां पर प्रिंसिपल अमाउंट, तो अमाउंट नाउन है, हाँ वो पीएलई आ जाएगा, वो सिद्धांत वाला क्या है, पीएलई है। तो अगर मैं कहता हूं, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और अमाउंट क्या है हमारा, नाउन है। तो उसके दो मीनिंग हो, जैसे वर्ड होता है ना वॉच, तो वॉच के दो मीनिंग है। वॉच का वर्ब मीनिंग होता है देखना, लेकिन वॉच का नाउन मीनिंग होता है जो हम पहनते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कि नहीं। चलो तो ध्यान रखिएगा, ऐसे वर्ड जो एल पर एंड होते हैं क्या होते हैं, हमेशा वो एडजेक्टिव होते हैं, है ना। और देखिए जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया, अगर मैं कहता हूं कि आई मेट अ वेरी पावरफुल मैन इन माई लाइफ, आई मेट अ वेरी पावरफुल मैन इन माई लाइफ, ये मैंने बोला है ना। तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला है, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, पावरफुल, क्योंकि जो मैन है कैसा मैन है, पावरफुल है। तो उस मैन, उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है ना, तो एडजेक्टिव हमारा क्या बनेगा, पावरफुल। क्या बनेगा, पावरफुल, है ना। तो होता क्या है, 99% यही चांस है, 1% एक्सेप्शन है कि ऐसे वर्ड जो एफ यू एल पर एंड होते हैं ना, वो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं ना। तो पावरफुल और क्या बनेगा, वंडरफुल और कलरफुल, यूजफुल, है ना, और क्या होंगे, करेज, हाँ भी आ जाएगा, बहुत सारे वर्ड हैं, हाँ चीयरफुल हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड है ना। वी कैन नॉट काउंट द वर्ड्स दैट आर, है ना। चलो तो पावरफुल हो गया, है ना। और देखिए अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आई हैव सीन अ वेरी ऑसम पिक्चर इन द क्लास, आई हैव सीन अ वेरी ऑसम पिक्चर इन द क्लास, इसमें कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, ऑसम, क्योंकि पिक्चर तो है, कैसा पिक्चर है, ऑसम है ना। तो ऑसम हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, है ना। अब होता क्या है, हाँ किसके बाद, हाँ एडजेक्टिव है नहीं लग सकता है ना। आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट, आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट, आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट, हाँ ऑसम वाला। मैंने कहा कि आई सॉ एन ऑसम, अ वेरी ऑसम पिक्चर इन द क्लास, मैंने कहा कि आई सॉ अ वेरी ऑसम पिक्चर इन द क्लास, मीनिंग क्लियर है, क्लियर है ना। तो हाँ 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 इस कंडीशन में आएगा ना जी, आई एम टायर्ड, एक मिनट, आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग, मैं काम से थक गया हूँ। तो यहाँ पर टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ये। टायर्ड मतलब थका हुआ, क्वालिटी बता रहे हैं, मैं थका हुआ हूँ, क्वालिटी बता रहे हैं ना मेरे बारे में। तो टायर्ड एडजेक्टिव है। वर्ब का बताया था ना पार्टिसिपल में, वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का आईएनजी फॉर्म करके हम एडजेक्टिव बनाते हैं, है ना। जैसे इट इज अ ब्रोकन चेयर, इट इज अ ब्रोकन चेयर, तो एडजेक्टिव क्या होगा, ब्रोकन। वर्ब का थर्ड फॉर्म है लेकिन एडजेक्टिव के जैसे यूज हो रहा है, पार्टिसिपल में हमने देखा था ना। यहाँ पर ये टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पर वर्किंग क्या है, नाउन है। तो इस तरीके से नाउन और नाउन और एडजेक्टिव के बीच भी रिलेशन बताता है ना। ये कंडीशन में आ सकता है कि नहीं, मीनिंग अलग होगा, है ना। और पता ही डाउट होगा पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। चलो तो यहाँ पर हमने देखा कि ऐसे वर्ड जो SOME पर एंड होते हैं ना, वो हमेशा एडजेक्टिव ही होते हैं ना। तो ऐसे कुछ और वर्ड्स बताइए, ऑसम हो गया और हैंडसम हो गया, और उसको कहाँ बोलेंगे, है कि नहीं, और बताइए, ऑसम, हैंडसम, होलसम, बर्डनसम, ट्रबलसम, कंबरसम, बहुत सारे वर्ड होते हैं ना। ये सारे वर्ड हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, समझ में आ गया, है ना। और ऐसे ही क्या करते हैं, मैंने पहले ही बोला कि किसी भी वर्ब को, वही बताया था कि एक होता है वर्ब का पार्टिसिपल, बताया था पार्टिसिपल क्या होते हैं, पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, और सेंटेंस में अगर यूज होगा तो वर्ब भी बन जाता है और एडजेक्टिव भी बन जाता है, ऐसे बताया था, है ना। तो इसीलिए करते क्या है कि किसी भी वर्ब को एडजेक्टिव बनाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं ना। जैसे कि अब अगर मैं ऐसे एक सेंटेंस कहता हूं, मैंने कहा
कि आई हैव ब्रोकन द चेयर, आई हैव ब्रोकन द चेयर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने चेयर को तोड़ दिया है। यहाँ पर ब्रोकन कैसे यूज हुआ, वर्ब होगा ना जी, मैंने ऐसा कर दिया है, तो ऐसा मैंने कर दिया मतलब यहाँ वर्ब के जैसे यूज हुआ ना, यहाँ पर ब्रोकन क्या है, वर्ब है। और अगर मैं कहता हूं कि आई टूक अ ब्रोकन चेयर फ्रॉम द शॉप, आई टूक अ ब्रोकन चेयर फ्रॉम द शॉप, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने लिया, क्या लिया, टूटी हुई चेयर लिया, कहां से लिया, शॉप से लिया। तो इसमें ब्रोकन क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि चेयर तो है, क्या है, चेयर है ब्रोकन, टूटा हुआ है ना, तो पर वो क्या है, एडजेक्टिव है ना। समझ में आ गया, तो वहां पर एडजेक्टिव बन जाएगा, वर्ब भी बन जाएगा, उसमें हमने बताया था पार्टिसिपल में, है ना। अगर मैं कहता हूं ही इज बर्निंग अ हाउस, इसका मतलब वो घर को जला रहा है, यहाँ पर बर्निंग क्या है, वर्ब है ना। और अगर मैं कहता हूं आई हैव अ बर्निंग डिजायर, आई हैव अ बर्निंग डिजायर, मेरे पास डिजायर है, कैसा डिजायर है, बर्निंग है, जलता हुआ है, यहाँ पर बर्निंग क्या है, एडजेक्टिव है, तो वही वर्ब बन जाता है, वही एडजेक्टिव बन जाता है ना। इसीलिए करते क्या है, किसी भी वर्ब को एडजेक्टिव बनाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं ना। यहाँ पर एक हमने क्या देखा, एक हमने एग्जांपल देखा बर्निंग, एक हमने देखा ब्रोकन, क्या देखा, ब्रोकन। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जो क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा हाँ सेंटेंस पर यूज पर मैटर करेगा ये, है ना। हाँ जेरेंट बन गया, जेरेंट बताया था, जेरेंट इज एन आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, है ना। कि जेरेंट क्या होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है जो सेंटेंस में एज अ नाउन यूज होगा। यहाँ पर जेरेंट मतलब नाउन की जैसे यूज हो रहा है, ऑफ क्या मतलब हमेशा नाउन ही आता है कि लास्ट क्लास हमने देखा था ना, जितने भी जो प्रीपोजिशन होते हैं उनके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। और किसी भी वर्ब को नाउन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जेरेंट यूज करते हैं। तो हमने देखा था कि जेरेंट का अलग यूज हमने देखा था और उसका प्रॉपर नाउन का अलग यूज देखा था। हमने देखा डिक्लेयर का डिक्लेयरिंग भी होता है, डिक्लेरेशन भी होता है, लेकिन डिक्लेयरिंग कब होगा, जब उसका ऑब्जेक्ट दिया है, और डिक्लेरेशन कब होगा, जब दोनों तरफ प्रीपोजिशन होता है, प्रॉपर वो नाउन के बेस बनता है ना। उसको हमने एग्जांपल से सीखा था, है ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, है ना। तो ये सारे वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव सिंपल सी बात है कि नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा ना। तो इस तरीके से याद रखना, हमेशा एक नाउन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। कभी भी वर्ब, कभी भी नाउन, कभी कोई भी नहीं आएगा, हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है ना। और ये होते क्या है, ये हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखे हैं। अब होता क्या है, एग्जाम में अगर आपको और हेल्प लेना है, तो ये तो हमने ट्रिक देख ली है कि इन पर एंड होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, ये हमने ट्रिक देख लिया। अब एक और तरीका क्या है इसका एडजेक्टिव पहचानने का, एडजेक्टिव पहचानने का एक और तरीका ये है कि उसके मीनिंग से क्लियर हो जाता है, उसके मीनिंग से क्लियर हो जाता है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल लिया मैंने इम्पेकुनियस, एक खतरनाक वर्ड ले लेते हैं, इम्पेकुनियस, ये मैंने एक वर्ड ले लिया इम्पेकुनियस, है ना। अब ये तो हमें छोटा सा ट्रिक मालूम है कि ये क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा, ये तो हमें चलो। अब ये ट्रिक अगर काम नहीं कर रहा है ना, तो एक और तरीका ये है, मैंने कहा कि इम्पेकुनियस का मतलब होता है पुअर, क्या होता है, पुअर, हिंदी में कहते हैं गरीब, क्या कहते हैं, गरीब। अब ये बताओ, मैंने कहा कि जो एडजेक्टिव वो क्वालिटी की ही बात करता है, तो ये जो मीनिंग दे रहा है क्वालिटी का मीनिंग दे रहा है ना, इसका मीनिंग दे रहा है, क्वालिटी का मीनिंग दे रहा है। तो इस तरीके से वो मीनिंग से भी क्लियर हो जाता है कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, समझ में आ गया, है ना। तो इस तरीके से नाउन के पहले हमेशा क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, क्लियर है ना। चलो, तो ये था हमारा एडजेक्टिव, क्या था ये, एडजेक्टिव, है ना। हम आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, लिख लो इसको, लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा, लिख लो, मैं उसको थोड़ा फास्ट लिखेंगे, है ना। और फिर फोटो क्लिक कर लो, चलो दे आप लोगों का जो इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, चलिए फोटो ले लो। चलिए आगे बढ़े, है ना। नेक्स्ट, तो ये था हमारा क्या,
एडजेक्टिव था, है ना। मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा, है ना। आगे हम आते हैं, थोड़ा सा हम जानते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन भी जरूरी है कि नहीं। प्रोनाउन देखो, जो प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो सर्व मतलब सभी, और नाम मतलब नाम। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका यूज हम सभी नाम के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? हाँ, सभी नाम के लिए, चाहे वो गीता है, मनीषा हो, चाहे दिव्या हो, चाहे वो ऐश्वर्या हो, सभी के लिए शी आएगा। चाहे वो सूरज हो, चाहे वो दीपेश हो, चाहे वो सलमान हो, हाँ, कोई भी हो, सभी के लिए क्या आएगा? ही आएगा, है ना। तो वही है, ये सभी नाम के लिए यूज होता है ना। तो इस तरीके से इसको अगर हम डिफाइन करेंगे ना, तो प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सी बात है कि प्रोनाउन इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को क्या करता है? रिप्लेस करता है। नाउन को रिप्लेस करता है, कहने का मतलब ये है कि नाउन की जगह को, हाँ आ तो रहे, मैं आज कहाँ सीरियस कहाँ हूँ मैं? आई एम नॉट सीरियस टुडे, आई थिंक, है ना। yesterday I was very tired of work, so therefore my face was dull and I was very exhausted. But today I am very energetic and I don't have any problem, I can say, है ना। So let's go ahead, है ना। चलो, हाँ हाँ, थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एज वेल, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो नाउन को क्या करता है? रिप्लेस करता है, मतलब नाउन की जगह को लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, है ना। अब जैसे कि एक मैंने कुछ हम प्रोनाउन के नाम लेते हैं, है ना। जैसे एक होता है आपका ही, एक होता है आपका शी, एक होता है आपका इट, एक होता है आपका दे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं ना। जहां पर हमने देखा था कि जो ही है ये किसके लिए यूज करते हैं? मेल के लिए, है ना, मैस्कुलाइन के लिए, मेल के लिए। शी का यूज फीमेल के लिए, और इट का यूज नॉन लिविंग और एनिमल के लिए, नॉन लिविंग या एनिमल के लिए। और दे का यूज सभी के लिए करते हैं। अगर वो एक से ज्यादा है, अगर वो एक से ज्यादा है, अगर वो एक से ज्यादा है तो चाहे वो कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा? दे आएगा। जैसे कि मान लो दूर में एक श्याम है। दूर में कौन है? श्याम है। तो दूर में श्याम है तो क्या बोलेंगे? शी श्याम। सही होगा क्या? क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा? ही श्याम होगा ना। क्या होगा? ही श्याम, क्योंकि श्याम क्या है? मेल है, उसके लिए ही यूज करेंगे, है ना। अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि ही इज प्रिया, तो गलत हो जाएगा। क्या आएगा? शी इज प्रिया होगा, है ना। अगर मैं तो ही इज अ हॉर्स, ही इज अ हॉर्स, तो गलत है। क्या होगा? इट इज अ हॉर्स होता है ना। समझ में आ गया, है ना। और अगर मैं कहता हूं कि दे आर बॉयज, दे आर बॉयज, सही है। दे आर बुक्स, सही है ना। तो इस तरीके से ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, इट नॉन लिविंग या एनिमल के लिए, दे सभी के लिए यूज होता है अगर वो एक से ज्यादा है तो, है ना। चलो, अब जैसे कि मैंने सेंटेंस लिया, अगर मैं कहता हूं कि श्याम हैज टेकन श्याम्स ब्रदर विथ श्याम। ठीक है, तो आपके सामने एक मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? श्याम हैज टेकन श्याम्स ब्रदर विथ श्याम, ये मैंने लिखा हुआ है ना। तो जैसे कि आपने इस सेंटेंस को पढ़ा, क्या किया? पढ़ा, तो इस सेंटेंस में थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा पढ़ने में, मजा नहीं आ रहा होगा, है ना। इसको अगर हम करेक्ट करेंगे तो बनेगा क्या? यहाँ पर देखो, ये श्याम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। यहाँ पर श्याम क्या है? नाउन है। यहाँ पर भी श्याम क्या है? नाउन है। तो नाउन का क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटिशन। तो वही है
कि सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, श्याम हैज टेकन हिज ब्रदर, क्या बनेगा, हिज ब्रदर विथ हिम। तो हुआ क्या, मैंने इन नाउन को काट के क्या यूज किया, हीज हिम ये वर्ड यूज किया है। तो ऐसे ही वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनाउन। सो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, है ना। इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, है ना। ये सेंटेंस में नाउन की रिपीटिशन को क्या करता है, रोकता है। ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, है ना। अब हम आते हैं हम वर्ब में, इसमें आते हैं वर्ब में। अब ये वर्ब क्या होते हैं वो जानते हैं ना। देखिए वर्ब का तो हमने बहुत सारा डेफिनेशन किया कि वर्ब इज अ एक्शन डिनोटिंग वर्ड। क्या होता है ये, एक्शन डिनोटिंग वर्ड होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे वर्ड जो किसी एक्शन किसी काम की बात करें, ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं ना। हमने बहुत सारे वर्ब देखे थे, है ना। कुछ वर्ब के नाम बताइए। हाँ चलो पहले इसको हम डिफाइन ही कर लेते हैं ना। अगर हम वर्ब को एक सिंगल फ्रेज में, थोड़ा सा फ्रेज में इसको कुछ ही शब्दों में अगर इसको हम डिफाइन करेंगे, सो वर्ब इज अ एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स। ठीक है, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में क्या डिनोट करेगा, एक्शन को डिनोट करेगा, किसी काम को बताएगा। ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं ना। जैसे कि अगर आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, यू विल हेल्प मी, यू विल हेल्प मी, इसमें वर्ब क्या है, हेल्प होगा ना। क्या होगा, हेल्प, एक्शन की बात कर रहा है ना। अगर मैं कहता हूं कि आई बिलीव इन देम, आई बिलीव इन देम, कौन सा वर्ड, वर्ब है, बिलीव, है ना। वी शुड नॉट डिवाइड द पीपल, वी शुड नॉट डिवाइड द पीपल, डिवाइड। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना। अगर मैं कहता हूं आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू, रिकॉग्नाइज। अब होता क्या है, ऐसा हम छोटा सा ट्रिक ले रहे हैं कि ऐसे वर्ड जो एस ई पर एंड होते हैं ना, वो वर्ब होते हैं। तो रिकॉग्नाइज और ऑर्गेनाइज, कैरेक्टराइज और ऑर्गेनाइज हो गया, और स्टेबलाइज, है ना। और क्या होंगे, क्रिटिसाइज, बहुत सारे वर्ड होते हैं, है ना। चलो ये एस ई भी होता है, जेड ई भी होता है, ये ध्यान में रखना। एस ई वाला ब्रिटिश इंग्लिश है, जेड ई वाला अमेरिकन इंग्लिश है ना। और देखो अगला मैंने कहा कि वी विल सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट, वी विल सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट। इसमें वर्ब क्या है, सब्सटेंशिएट, क्या आएगा, हाँ, सब्सटेंशिएट का मतलब होता है सपोर्ट करना। क्या करना, सपोर्ट करना। अब होता क्या है, ऐसे वर्ड जो एटी पर एंड होते हैं ना, वो हमेशा वर्ब होते हैं। 99% यही चांस है, 1% नहीं होगा, एक्सेप्शन है, लैंग्वेज हो जाता है, बहुत खतरनाक है, क्या करें, है ना। तो सब्सटेंशिएट, और क्या बनेगा जी, इलैबोरेट हो जाएगा। लेकिन इलैबोरेट के दो मीनिंग होते हैं, ध्यान में रखना। इलैबोरेट का एडजेक्टिव में अलग मीनिंग होता है, वर्ब में अलग मीनिंग होता है। इलैबोरेट का एडजेक्टिव मीनिंग होता है फ्लुएंट, जैसे ही इज एन इलैबोरेट स्पीकर, ही इज एन इलैबोरेट स्पीकर, मतलब बहुत ही फ्लुएंट स्पीकर है। इलैबोरेट का वर्ब मीनिंग होता है एक्सप्लेन करना, उसको अच्छे से समझाना, है ना। जैसे आई कुड नॉट इलैबोरेट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, आई कुड नॉट इलैबोरेट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो इलैबोरेट का मतलब होता है समझाना। तो यहाँ पर हमने देखा, एक वर्ड हमने क्या देखा, इलैबोरेट। बहुत सारे वर्ड्स हैं, इलैबोरेट है, और बताइए कुछ, बहुत सारे वर्ड, इनविगोरेट, अमेलियोरेट, है ना, और सब्सटेंशिएट, ये तो हो गया, है ना। डिस्क्रिमिनेट, ट्रांसलेट, एडमिनिस्ट्रेट, बहुत सारे वर्ड है। ये सारे वर्ड क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, ध्यान में रखना, है ना। और अगर देखें, जैसे कि मैंने वर्ड लिया, अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आई विल गार्निश द केक, आई विल गार्निश द केक। तो गार्निश का मतलब होता है डेकोरेट करना, सजाना उसको, है ना। जैसे हमने एक वर्ड देखा गार्निश,
क्या देखा, गार्निश। तो ऐसे वर्ड जो एस एच पर एंड होते हैं ना, वो 99% वर्ब होता है ना। तो गार्निश और इम्बेलिश, है ना, इम्बेलिश सेम मीनिंग है, गुड, बहुत बढ़िया। और स्टेप स्टैब्लिश, हाँ ये भी आया। बहुत फिनिश, बहुत सारे वर्ड होते हैं जो क्या होते हैं, वर्ब होते हैं ना। और देखिए अगर हम देखें वर्ब को एक और पहचाने का तरीका क्या होता है, जैसे कि मैंने वर्ड लिया, इतना काफी है, चलो याद नहीं आ रहा है, ठीक है, आगे हम आगे वो क्या डिस्कस करेंगे, क्लियर है, याद नहीं आ रहा, एक और वर्ड, चलो ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट अगला है हमारा, तो ये वर्ब पहचान लेंगे, सिंपल सी बात है, एक्शन की बात करेगा। ऐसे हमने कुछ ट्रिक्स देखे कि इन पर एंड होते हैं, वर्ब होते हैं, ये ध्यान में रखना है ना। चलो अगला है हमारा, वो है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। ये बहुत खतरनाक है, इसको हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा एडवर्ब में, है ना। देखो एडवर्ब की बात करेंगे ना, तो एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं ना। तो जो किसी क्रिया की क्या बताए, विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, है ना। चलो अब मैं एडवर्ब को एक्चुअल में डिफाइन कर रहा हूं, है ना। एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव। ठीक है, कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को भी मॉडिफाई करता है और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है ना। इस तरीके से इसका मैं डेफिनेशन क्या बनाऊंगा कि ये होता है आपका मॉडिफायर। क्या होता है ये, मॉडिफायर। ये होता है मॉडिफायर किसका, ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव। ठीक है, थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी, इसको फिनिश कर देंगे, बन जाएगा। ठीक है, नहीं हो जाएगा ना मैनेज, अगर आप बोलेंगे। घर जाना है क्या आपको, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, नहीं इनको दूर जाना है, तो देख 10-20 मिनट कर देंगे, है ना। वो कैब को भले ही रहे, वो कैब को रहने देंगे और इसको 20 मिनट में खत्म कर देंगे। हाँ हाँ, इसको खत्म कर देते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा यार, या अगली क्लास में कितना टाइम हुआ है, चलो बहुत टाइम हो जाएगा, आधा घंटे में हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। वो कैब को रहने दीजिए, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हम मंडे से फिर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। और इसके लिए अच्छे सभी का मेरे पास नंबर है ना, आपका नंबर अब थोड़ा सा एक बार और मैसेज कर देना, मेरे वाला नंबर डबल लास्ट में जो 17 37 26 वाले हैं उनको, हाँ हाँ, और आप भी मेरे को मैसेज कर देना। एक मैं ग्रुप बनाऊंगा, है ना, और उस ग्रुप में या फिर टेलीग्राम में सभी होंगे, इंग्लिश बाय शबान सर वाले में, उसमें थोड़ा सा मुझे मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, ताकि मैं, हाँ अलग से ग्रुप बना लूँगा, ठीक है। उसमें क्योंकि मैं अलग अलग जहाँ जिस टॉपिक पढ़ाऊँगा उसी का ही क्वेश्चन कराऊँगा, ऐसा है ना उसको, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हमने देखा एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है ना, ये मॉडिफायर होता है। क्या होता है, मॉडिफायर होता है किसका, वर्ब और एडजेक्टिव का। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। क्या देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में और अधिक जानकारी देगा। ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं ना। पहले हम ये जान लेते कि एडवर्ब होता क्या है, कैसे होता है, कैसे दिखते हैं वो, है ना। चलो ये लिख लीजिए, क्या फोटो क्लिक कर लेंगे, नहीं लिखे होंगे, हाँ फोटो क्लिक कर लीजिए, बन जाएगा, लिख लिए, लिख लीजिए, नहीं लिखेंगे, हो गया आपका। चलो आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ो। अब देखो एडवर्ब है ना, इसमें एक्सेप्शन भी होता है, तो वही एक्सेप्शन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। होता क्या है, अगर आप किसी भी नाउन में, अगर आप किसी भी नाउन में एल वाई लगाते हैं ना, तो वो एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है, एडजेक्टिव। एक्सेप्शन तो बन जाता है ना, किसी भी नाउन में एल वाई लगाएंगे तो क्या बनेगा, वो एडजेक्टिव बनेगा।
और अगर आप किसी भी एडजेक्टिव में अगर आप एल वाई लगाते हैं ना, तो वो उसका फॉर्मेशन होता है हमारा एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। तो यहां पर हमने देखा किसी भी नाउन में एल वाई लगाएंगे क्या बनेगा? वो एडजेक्टिव बनेगा। और किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई लगाएंगे क्या बनेगा? वो एडवर्ब बनेगा। कैसे बनेगा? एग्जांपल से देखिए, है ना। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहता हूं आई हैव टाइम फॉर यू, क्या कहा मैंने? आई हैव टाइम फॉर यू, तो इसमें कौन सा वर्ड हमारा नाउन है? टाइम। बहुत बढ़िया, टाइम नाम होता है। तो आई गॉट अ टाइम हेल्प होगी, आई गॉट अ टाइमली हेल्प होगा। आई गॉट अ टाइम हेल्प कि आई गॉट अ टाइमली हेल्प। टाइमली हेल्प हो रहा है ना। तो हेल्प वहां पर क्या है? नाउन है। आर्टिकल लगा दिया, नाउन बन गया। अब कैसा हेल्प? टाइमली हेल्प। तो इसीलिए अगर देखें तो हमने देखा टाइम, टाइम क्या है हमारा जी? नाउन है। एल वाई लगा दो भाई, क्या बनेगा? ये एडजेक्टिव, है ना। तो ये एडजेक्टिव हो गया। आई गॉट अ टाइमली हेल्प, तो टाइमली हमारा एडजेक्टिव हो गया, है ना। फ्रेंड, फ्रेंड सुना होगा, फ्रेंड हमारा क्या है? नाउन है। एल वाई लगा दो, क्या बनेगा? फ्रेंडली। तो फ्रेंडली क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा, है ना। ईयर, ईयर हमारा नाम होता है, नाउन है। एल वाई लगाओ, क्या बनेगा? ईयरली। क्या बनेगा? ईयरली। तो ईयरली हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। वीक, तो वीक हमारा क्या है? नाउन है। तो एल वाई लगाओगे, क्या बनेगा? वीकली। तो वीकली हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। वीकली टेस्ट सुना होगा आपने, तो टेस्ट हमारा नाउन है, वीकली क्या है? हमारा एडजेक्टिव है ना। और अगर देखें, एक वर्ड होता है आपका, वो मैंने लिखा कि स्कॉलर। स्कॉलर मतलब होता है विद्वान इंसान। क्या होता है? हाँ, है ना। अब एल वाई लगा दो, क्या बनेगा? स्कॉलरली। मंथ का ही बनेगा। मंथ का एडजेक्टिव क्या बनेगा जी? मंथली बनेगा। सॉरी, स्कॉलरली, ठीक है ना। तो मंथ का मंथली एडजेक्टिव बन जाएगा, है ना। और अगर देखें माइजर, माइजर मतलब होता है कंजूस इंसान, तो ये एडजेक्टिव नाउन है। इसमें एल वाई लगाओ, क्या बनेगा? माइजरली। तो माइजरली हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ध्यान रखना, एक्सेप्शन नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना। एक होता है कॉवर्ड, तो कॉवर्ड मतलब होता है डरपोक इंसान, तो नाउन है। एल वाई लगा तो क्या बनेगा? कावर्डली। तो कावर्डली हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव, है ना। और अगर देखें, जैसे एक वर्ड होता है हमारा हार्ट होता है, हार्ट दिल, नाउन है। एल वाई लगाओ, क्या बनेगा? हार्टली। तो हार्टली हमारा क्या है? एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव होता है। हार्टली वेलकम ऐसा बोल सकते, या हार्टी वेलकम भी होता है। स्कॉलर हो गया, स्कॉलरली हो गया, है ना। और देखिए, हाँ, हार्ड, HARD, एक्चुअल में होता क्या है? बनता है, लेकिन दोनों के मीनिंग में जमीन और आसमान का अंतर है। दोनों के मीनिंग में क्या है? जमीन और आसमान का अंतर है। हार्ड मतलब होता है बहुत ज्यादा, हार्डली मतलब बहुत कम। अगर मैं कहता हूं राहुल वर्कड हार्ड, हाँ, हार्ड पॉजिटिव सेंस देगा, हार्डली नेगेटिव सेंस देगा। तो अगर मैं कहता हूं राहुल वर्कड हार्ड, तो राहुल ने बहुत मेहनत किया। और अगर मैं कहता हूं राहुल हार्डली वर्कड, इसका मतलब राहुल ने बहुत कम मेहनत किया, है ना। तो मीनिंग में डिफरेंस होता है ना। चलिए, तो हमने देखा, एक वर्ड ले लेते हैं हम लोग। मैंने कहा निगर्ड, निगर्ड मतलब होता है कंजूस इंसान। क्या होता है? कंजूस इंसान। एल वाई लगा दो, क्या बनेगा? निगर्डली। तो निगर्डली हमारा क्या है? क्या है जी? एडजेक्टिव है। समझ में आ गया। तो नाउन में एल वाई लगाएंगे क्या बनेगा? वो एडजेक्टिव बनेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ऐसे एक वर्ड होता है हमारा, वर्ड हमारा एल्डर। वी शुड रिस्पेक्ट दी एल्डर। एल्डर हमारा नाउन है। एल वाई लगाओ, क्या बनेगा? एल्डरली। क्या बनेगा? एल्डरली। तो एल्डरली हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है जी? एडजेक्टिव है ना। समझ में आ गया। हाँ, ईयर, ईयर नाउन है। कान, ये बोल रहे हैं का? ईयरली, वो थोड़ा अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हर वर्ड का नहीं होता ना,
हर वर्ड का नहीं होता, अंग्रेजी इसीलिए इसको कहा गया है कि नहीं। इयरिंग्स होता है जो पहनते हैं हम, एक है ना, है कि नहीं, कान के जो होते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। ये समझ में आ गया सभी को। तो ये एक्सेप्शन है, इसी से रिलेटेड बनता है, बाकी आपको बाहर से ही पूछेगा, है ना। एक और होता है इसे मैन। मैन मतलब आदमी, तो नाउन हो गया और उसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, मैनली। क्या आएगा, मैनली। समझ में आ गया। फिर मैंने कहा एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा, एडवर्ब। मैंने कहा फॉर एग्जांपल करेजियस, क्या लिखा मैंने, करेजियस। अब ये नहीं, ये अलग चीज है। नाउन में एल वाई लगाए तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। अब इसी में और एडजेक्टिव एल वाई थोड़ी लगाओगे, इसको थोड़ी बोलोगे कि टाइमलीली, फ्रेंडलीली, नहीं, बोलने की मजा नहीं आ रहा है। जैसे कावर्डली है तो कावर्डली मतलब बोलने भी बन भी नहीं रहा है कि नहीं, तो नहीं बनेगा ना इसका कहाँ बनेगा, है कि नहीं। चलो, करेजियस वर्ड क्या है, करेजियस, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। एल वाई लगा दो भाई तो क्या बनेगा, करेजियसली। क्या बनेगा, करेजियसली। तो ये हमारा क्या बन गया, क्या बन गया जी, वो एडवर्ब बन गया। क्या बन गया, एडवर्ब। चलो अगर हम देखें, मैंने कहा एक वर्ड लिया, मैंने कहा कि डोमिनेंट। क्या लिया मैंने, डोमिनेंट। ये तो समझ में आ रहा है थोड़ा कि एंटी पर एंड हो रहा है, क्या है, एडजेक्टिव है। एल वाई लगा दो, क्या बनेगा, क्या बनेगा जी, डोमिनेंटली। डोमिनेंटली, तो डोमिनेंटली हमारा क्या है, एडवर्ब है ना। और देखिए, जैसे एक मैंने वर्ड लिया, अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, लिखा मैंने सेंसिबल, अरे सेंसिबल, सेंसिबल, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। एल वाई लगा दो, क्या बनेगा, सेंसिबली, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है ना। जनरली अब देखेंगे तो एल वाई पर ही एंड हो रहा है एडवर्ब, है ना। जैसे कि मैंने वर्ड लिया, अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, लिया मैंने इंपॉर्टेंट, तो ये एडजेक्टिव है। एल वाई लगा दो, क्या बनेगा, इंपॉर्टेंटली, तो इंपॉर्टेंटली हमारा क्या है, एडवर्ब है ना। और देखिए, जैसे कि मैंने वर्ड लिया, अगर मैं कहता हूं, मैंने कहा कि इसेंशियल, अभी एक वर्ड हमने देखा था इसेंशियल, तो एल पर एंड हो रहा है, एडजेक्टिव है। एल वाई लगा दो, क्या बनेगा, इसेंशियली। क्या बनेगा, इसेंशियली, तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना। और देखिए, अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, मैंने कहा फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने, क्या ले, ट्रिमेंडस, ट्रीमेंडस, तो हम समझ सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। ओ यू, सब बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। एल वाई लगा दो, क्या बनेगा, ट्रीमेंडसली। क्या बनेगा, ट्रीमेंडसली, ये भी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, है ना। ट्रीमेंडस मतलब बहुत ज्यादा, ही गॉट अ ट्रीमेंडस सक्सेस, उसे बहुत बड़ा सक्सेस मिला, ऐसा होता है ना। और देखिए, अगर हम देखें, जैसे कि मैंने वर्ड लिया, जैसे कि मैंने वर्ड लिया, एंटी था, एसटी, और क्या था उसमें, हाँ, पर्टिकुलर। क्या लेते हैं, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। तो आप देख सकते हैं ये ए आर पर एंड हो रहा है तो एडजेक्टिव है ना। तो एल वाई लगा तो क्या बनेगा, पर्टिकुलरली। क्या बनेगा जी, पर्टिकुलरली, तो ये हमारा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, है ना। और अगर देखें, जैसे कि मैंने वर्ड लिया, वो भी हो जाएगा। एक और बताइए, केयरफुल। क्या ले सकते हैं, केयरफुल, तो केयरफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। एल वाई लगा दो, क्या बनेगा, केयरफुली। क्या बनेगा, केयरफुली, तो हमारा एडवर्ब है। रेलेवेंट हमारा एडजेक्टिव है। अच्छा, रेलेवेंट का नाउन क्या बनेगा, रेलेवेंस, और उसी का एडवर्ब क्या बनेगा,
रेलेवेंटली, एल वाई लगा देंगे, है ना। तो रेलेवेंटली हमारा क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। समझ में आ गया, है ना। तो इसमें और भी चीजें हैं, है ना। इनका जो यूज है ना, वो हम अगली क्लास में इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं ना, कंफ्यूजिंग चीजें होती है, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी आप लिखिए वोकैब, ठीक है। यूज बोल सकते हैं, यूज, यूज, यूज लिख लो, बहुत बड़ा, HUG। He got a tremendous success, he got a huge success। कितना टाइम हो गया है?